हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से एक नए व्लॉग में। तो भाई, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। बट एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी बाइक्स का कलेक्शन नहीं है, और टाइटल और थंबनेल का मतलब ये है कि शुरू से लेके अंत तक अभी तक मेरी कितनी बाइक्स हैं या फिर मैंने किससे सीखा चलाना, क्या सारी कुछ चीज़ें हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे अब जाके हूँ मैं। ठीक है भाई, तो उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है। ठीक है, तो वही मैं आज आप लोगों को एक एक करके सारी बाइक्स दिखाने वाला हूँ। एंड अभी सुबह के 9:30 या 10 बज रहे हैं, तो अभी नाश्ता लेके बैठे हैं। एंड भाई एक चीज़ और, मैंने ना एक चीज़ बनाई है, दिखाता हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, उसके बाद फिर नाश्ता करके एंड फिर दिखाना शुरू करते हैं आप लोगों को बाइक्स का कलेक्शन। ठीक है, सो ये देखो भाई, आज मैंने अपने हाथों से बेल का जूस बनाया है या शरबत बोल सकते हैं, ये बनाया है। एंड ये रहा अपना चना एंड ये पानी। अब इन तीनों चीज़ों को फटाफट ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई अब शुरू करते हैं अपनी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाना या फिर बताना। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी या हुई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि एक गाड़ी मेरे पास थी मतलब भाई थी, उसको 2025 जब ख़त्म होने वाला था तो घर की साफ़ सफाई हो रही थी और उसका पेपर एक्सपायर हो चुका था और वो बनता भी नहीं। वो भाई गाड़ी जो थी वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूँगा, TVS विक्टर GL 2003 या 4 मॉडल की गाड़ी थी और वो मेरे घर वालों ने ली थी सेकंड हैंड। ठीक है, और वो गाड़ी पहले तो मेरे पिताजी ने चलाई। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद फिर जब मैं 7वीं या 8वीं में था तो मैंने उससे गाड़ी चलाना सीखा। ठीक है, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किसी गाड़ी को चलाना सीखा तो वो वही गाड़ी थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई। ठीक है भाई, तो वो गाड़ी से मैंने गाड़ी चलाना सीखा। तो आप लोग चाहो तो इसको मेरी पहली गाड़ी में काउंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इससे सीखा था भाई। एंड उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद ये चलती गई एंड देन उसके बाद, ठीक है, एंड देन उसके बाद जब वो गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और कहीं बाहर लेके जाना होता था तो उसको पेपर वगैरह जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो उसके लिए फिर हमने ली एक दूसरी गाड़ी, वो भी सेकंड हैंड थी भाई। दूसरी गाड़ी ली एंड वो गाड़ी थोड़ी उससे अपग्रेडेड थी। ठीक है, अपग्रेडेड इसलिए थी कि वो गाड़ी है अभी ये मेरे पास। ठीक है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा अभी इसी ब्लॉग में। तो वो गाड़ी थोड़ी उससे अपग्रेडेड थी। अपग्रेडेड इसलिए कि उस पुरानी वाली TVS की जो बाइक थी उसमें भाई सेल्फ़ स्टार्ट वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें नहीं थी भाई। अब 2003 या 4 मॉडल की गाड़ी जो होती है आप लोग समझ सकते हो कौन सी हो सकती है वो, कैसी हो सकती है वो। ठीक है, तो उससे थोड़ी अपग्रेडेड ये भी सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। वो मैं 10वीं का पेपर देने जा रहा था और मेरा सेंटर गया था लगभग यहाँ से घर से 50 से 55 किलोमीटर दूर। एंड वहाँ पे बस नहीं जाती थी, ऑटो वगैरह जाती थी। तो घर वालों को लगा कि मेरा पेपर छूट सकता है या मैं लेट पहुंच सकता हूं, तो मेरी मम्मी ने वो गाड़ी सेकंड हैंड दिलाई थी। यहीं के एक पड़ोसी हैं, उनके बेटे की गाड़ी थी और उनका बेटा लिया था बहुत पहले, फिर उसके बाद वो उसकी नौकरी वोकरी लग गई तो वो बाहर चला गया, तो वो गाड़ी तब से खड़ी थी। तो वो गाड़ी जो थी होंडा की CB ट्विस्टर थी। ठीक है, अभी होंडा साइन चल रहा है, होंडा साइन से पहले CB ट्विस्टर चलती थी और वो गाड़ी आज भी है भाई मेरे पास। जो फर्स्ट गाड़ी मेरे को मिली थी वो गाड़ी आज भी है मेरे पास, बस उसको किसी रीजन्स बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, फ्यूल इंजेक्टर का और दुनियादारी का, तो उसी की वजह से मैंने उसको खड़ी कर दी, चलाता नहीं हूँ। बट इसी व्लॉग में पहले आप लोगों को वो गाड़ी दिखाता हूँ, वो गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से और गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लेके चलते हैं उस गाड़ी के पास, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे वो गाड़ी नहीं है, मैंने दूसरे किसी के यहाँ खड़ी करी है, क्योंकि हमारे यहाँ जगह की कमी है भाई। आप लोगों ने देखा ही है सामने जितनी गाड़ी, मोस्ट ऑफ दी 3 गाड़ियाँ, मुश्किल से बहुत मुश्किल से 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। उसमें भी आने जाने का रास्ता भी होना चाहिए, क्योंकि छत से भी आते हैं लोग और इधर से भी जाते हैं, तो 3 गाड़ियाँ ही खड़ी हो सकती हैं। तो वो गाड़ी कहीं और खड़ी है, तो लेके चलते हैं पहले आप लोगों को, उसके बाद वो गाड़ी दिखाते हैं। ठीक है भाई, सो ये देखो भैया,
यही है हमारी पहली या सेकंड गाड़ी आप बोल सकते हो जो हमको पर्सनली चलाने के लिए मिली थी। ठीक है, हीरो की CB ट्विस्टर है, आप लोग देख लो। एंड भाई ये 2013 या 14 मॉडल की बाइक है जो मैंने सेकंड हैंड परचेस करी थी। एंड उसके बाद लगातार मैं चलाता गया एंड इसका इंजन जो है भाई 2-3 बार सीज हो चुका, देख सकते हो आप लोग। ये काफ़ी दिन से अभी खड़ी हुई है तो इसकी कंडीशन ऐसी है। ठीक है, और अभी इसको कोई यूज़ नहीं करता है। ये मेरे भाई के दोस्त के यहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी काफ़ी दिन से, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया। ठीक है, अच्छे से देख लो, यही बाइक है। एंड जब इसको मैंने यहाँ पे खड़ी किया था भाई तो स्टार्टिंग कंडीशन में थी। अभी तो मैंने चाबी लेके ले आया नहीं, तो ना मैंने देखा है अभी स्टार्ट होती है या नहीं, और ना ही मैंने ट्राई किया है। ठीक है, एक बार ओवरऑल लुक आप लोग अच्छे से देख लो। एंड ये मीटर ये भाई टूट गया था मुझसे ही, ये प्लास्टिक का था, यहाँ पे स्क्रू लगवा दिया था बट यहाँ पे भी लगवाया था, ये टूट गया, इसका प्लास्टिक निकल गया। एंड बाकी ओवरऑल लुक देख लो। उस टाइम की स्पोर्ट बाइक हुआ करती थी 2013 या 14 मॉडल की। ठीक है, ये इसका बाइक का नंबर एंड ये कुछ बाइक। एंड ये बाइक भी हमारी मम्मी के नाम पे है। ठीक है, तो ये है पूरी बाइक, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। एंड अब चलते हैं लेके आप लोगों को अपने घर। ठीक है भाई, तो भाई देख लिया आप लोगों ने, हमारी बाइक यहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी, वो मेरे छोटे भाई के दोस्त के यहाँ खड़ी हुई थी। वो भी हमारे भाई जैसा है यार, उसी के यहाँ काफ़ी दिन से बाइक खड़ी हुई थी। और उसके घर पे जगह भी है भाई, और हमारे घर पे तो आप लोगों ने देखा ही कि जगह नहीं है, जगह लिमिटेड है कि 2-3 गाड़ियाँ ही खड़ी हो सकती हैं, इसीलिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं गया, थोड़ा छाँव हुई तो मैं गया एंड गाड़ी निकलवा के जो आप लोगों को दिखाना था दिखा दिया, फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। एंड अब चलते हैं घर, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई। सो भाई लोग, देखा आप लोगों ने, मेरी पहली बाइक तो नहीं है बट वो मैंने दिखा दी आप लोगों को एज अ फ़ोटो। एंड सेकंड बाइक आप लोगों को भी दिखा दी। ठीक है, कि सेकंड बाइक अभी कहाँ है, किस कंडीशन में है। ठीक है, तो एंड भाई वो बाइक ना चलाने का रीज़न या फिर उससे भी अपग्रेडेड बाइक लेने का रीज़न ये था कि इथेनॉल वाला पेट्रोल चालू हो गया था भाई। ठीक है, एंड उस टाइम पे इथेनॉल वाला पेट्रोल चालू हो गया और कार्बोरेटर वाली पूरी बाइक थी वो। एंड उसमें बार बार इंजन इशू आ रहे थे भाई, 3 बार बैक टू बैक, हर 2 महीने के बाद में इंजन उसका सीज़ हो गया। आई डोंट नो यार क्यों हो गया। उसमें ना जैसे हर सर्विस में, जैसे नॉर्मल बाइक्स में हम सर्विस करवाते हैं, तो उसमें मैं सर्विस करवाता एंड फिलअप करवाता, अच्छे से अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करता था उसके लिए। बट मंथ एंड होते होते भाई उसका इंजन ऑयल पता नहीं कैसे अपने आप गायब हो जाता था। ठीक है, गायब मतलब जब उसका कैप खोला जाता था इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, तो भाई उसमें इंजन ऑयल नाम मात्र का निकलता था और सारा इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता था। तो एक बार ख़राब हुआ तो मैंने सोचा इत्तेफाक होगा या मेरी गलती होगी। 2 बार ख़राब हुआ, फिर भी मेरे को लगा कि भाई ठीक है मेरी ही गलती होगी। बट थर्ड टाइम जब उसका इंजन प्रॉब्लम किया, स्टार्ट होना बंद हो गई, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था मैं भाई। तो फिर इसीलिए, एंड उसमें और बहुत छोटी मोटी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी। हो सका तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में उसमें क्या क्या हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, किचकिच हो रही थी। तो वो बाइक मैंने फिर अपग्रेड करने का फिर भी सोचा। ठीक है, वो बाइक फिर से अपग्रेड करने का सोचा एंड मैंने सोचा कि अब जो भी बाइक लेंगे वो हम पूरी नई लेंगे। ठीक है, एंड उस टाइम पे भाई मैं सच बताऊं आप लोगों को, तो उसके रिगार्डिंग में मेरे मन में एक ही बाइक थी उस टाइम पे, और जो मेरे को बहुत पसंद थी, मेरी उस टाइम पे ड्रीम बाइक हुआ करती थी, वो थी भाई RS 200। ठीक है, बजाज पल्सर की RS 200 उस टाइम पे मेरी ड्रीम बाइक हुआ करती थी। ये बात भाई 2023 की है। ठीक है, मेरा बर्थडे आने वाला था और मैंने घर वालों से डिमांड की थी कि मेरे को बाइक लेनी है, वो भी नई। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने उसी बाइक की डिमांड करी। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि हमारे प्रतापगढ़ में उस टाइम पे 160 सीसी से ऊपर की कोई बाइक ही नहीं आती थी भाई। मतलब N160 आती थी, NS 160 आती थी, बट RS 200 आती ही नहीं थी।
थी और मैं घर से निकल चुका था बाइक लेने के लिए, ठीक है। तो भाई दो चीज़ें थी दिमाग में उस टाइम पे, सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, या फिर अभी जो लोग बाइक ले चुके हैं, फर्स्ट टाइम पे जो लोग गए होंगे बाइक लेने या फिर जो लेने की सोच रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताऊं भाई कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक लेने गया था ना, तो मन में इतनी एक्साइटमेंट थी भाई कि आज बाइक लेके जाना है, आज बाइक लेके जाना है, कैसे भी लेके जाना है। एंड ये चीज़, एंड दूसरा डर भी था मन में कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, कहीं कोई स्कैम ना कर ले। तो ये भी था, 50-50% दोनों था। एंड उस टाइम पे यहाँ पे हमारे प्रतापगढ़ में बजाज पल्सर के 3 शोरूम हुआ करते थे, अभी तो 2-3 और खुल गए हैं एंड उसमें सारी बाइक्स अवेलेबल हो गई हैं। बट 2023 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 3 ही शोरूम हुआ करते थे मेन। एक तो जो मैं आप लोगों को लेके गया था वो सबसे बड़ा शोरूम है यहाँ का, एंड एक था यहाँ पे सुल्तानपुर जाते टाइम पे एक शोरूम वो पड़ता था, एंड एक शोरूम छोटा सा था, तो उसमें तो चांस ही नहीं है। और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कहीं बाहर से भी बाइक ले सकता था, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया। बट भाई एक्साइटमेंट इतनी थी, एंड सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि हम मेरे नाम पे बाइक निकलती नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं 21 का नहीं था, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि बाइक लेनी थी माता श्री के नाम पे, हमारे पिताजी हमारे खिलाफ थे कि उनका कहना था कि बाइक नहीं लेनी है, और मेरा कहना था बाइक लेनी है। मम्मी भी सपोर्ट में थी। प्रॉब्लम यही थी कि बाइक लेने के लिए अब मैं कहीं बाहर जाता तो माता जी को भी साथ में लेके जाना पड़ता, अब चाहे वो प्रयागराज जाता या फिर कहीं और जाता, तो एक दो बार तो मिनिमम लेके जाना ही पड़ता भाई। तो यही सारी की चीज़ें सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एंड उस टाइम पे एक बाइक आई हुई थी, यही न्यू क्या बोलते हैं, हीरो एक्सट्रीम, ठीक है। एंड उसका मैंने गलती से एडवर्टाइजमेंट देख लिया, तो मैंने सोचा चलो हीरो का शोरूम तो है ही बगल में, ऐसे लगे हाथ इसको देख भी लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैं गया हीरो के शोरूम में, एंड हीरो के शोरूम में जाने के बाद मैंने देखा ये बाइक, एंड मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। हाँ, मेरे को स्पोर्ट बाइक चाहिए थी, बट ये भी मेरे को नेकेड कैटेगरी में बहुत अच्छी बाइक लगी। उस टाइम पे एकदम न्यू आई थी, किसी के पास नहीं थी भाई। और ये 4V नहीं है, आप लोगों को बताऊँ, ये 4V नहीं है, ओनली हीरो एक्सट्रीम 160R है भाई, ठीक है। इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ आई थी, एंड इसका प्राइस कुछ 1,60,000 के आसपास में था, और EMI पे लेनी थी भाई, ठीक है, कैश नहीं था वो, तो EMI पे लेनी थी। तो ये बाइक मैंने सेलेक्ट करी, एक बार आप लोगों को कैमरे में दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। सो यही बाइक है भाई जो हमने एकदम न्यू ली थी, ठीक है, हीरो एक्सट्रीम 160R। ये 23 जुलाई 2023 को मैंने ली थी, ठीक है भाई। एंड तब से पूरी बाइक स्टॉक पड़ी हुई है। मैंने इसमें थोड़े बहुत काम करवाए थे, जैसे इसमें PPF की कोटिंग करवाई थी, वो हाँ मानता हूँ अच्छे से नहीं हुई, बट भाई PPF की कोटिंग करवाई थी, और जो ज़रूरी काम होते थे वो मैंने करवाए, सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर टाइम से करवाता था, और आज भी करवाता हूँ भाई। एंड भाई इस बाइक में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखी, नो डाउट एक नंबर चलती है, टॉप नॉच चलती है। अगर इसको हम अच्छे से रखें तो पावर इसमें बहुत है, फील होती है भाई पावर, ठीक है। एंड मेरे को थोड़ा प्रीमियम लगती है भाई। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी हेडलाइट मेरे को बहुत परेशान करती थी, तो उसके लिए मैंने ये फॉग लाइट इंस्टॉल करवाई थी, उसकी तो वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई थी भाई। एंड यही थी हमारी थर्ड बाइक बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। फर्स्ट जिससे मैंने सीखी, सेकंड मैंने जो सेकंड हैंड ली अपने लिए, एंड थर्ड ये जो न्यू बाइक ली खुद के लिए। एंड ये अभी तक तो है ही भाई, आप लोग देख लो। एंड उसके बाद अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है भाई क्या कि गाड़ी एक चलाने वाले तीन कौन कौन, एक मैं था, ठीक, एक मेरे पिताजी हुआ करते थे उस टाइम पे, यहीं जॉब वगैरह करते थे, तो एक वो, और जॉब यहाँ भी नहीं करते थे, वो शिफ्ट कर चुके थे अपनी जॉब, तो जब भी आते थे तो वो लेके निकल जाते थे। हमको कहीं काम होता था तो हम नहीं जा पाते थे, या फिर मेरा छोटा भाई है, स्कूल है, कोचिंग है, कहीं जाना होता था, तो या फिर कहीं छोटा मोटा काम होता था, तो उसको भी तो सेम यही प्रॉब्लम करती थी कि कौन लेके जाएगा, और इरिटेशन होती थी भाई कि बाइक होते हुए भी नहीं मिल रही है। तो उसके बाद फिर मैंने एक बाइक और प्लान करी, ठीक है। एंड प्लान करने के बाद फिर उसके बाद ये बाइक जो है 17 मार्च 2025 को मैंने ली। अभी बहुत मोटा 1 साल 2 महीने हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो वो मैंने बजाज पल्सर की ली, एंड इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि मैंने बजाज की पल्सर ही क्यों ली, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बताऊं भाई
कि मैं बजाज का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने कभी कोई बाइक ओन नहीं करी बजाज की, बट जैसे मैं बजाज की स्टोरीज सुनता हूँ या फिर सुनता था, वीडियोस देखता था, तो मैं बजाज का बहुत बड़ा फ़ैन था उस टाइम पे, और आज भी हूँ भाई। कि बजाज का कुछ भी हो जाए, कैसा भी ब्रांड है, बट इंजन की क्वालिटी एंड पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। तो मेरे को बाइक लेनी थी एंड मेरे को और कुछ नहीं सूझा। मेरे पास हीरो की बाइक थी, टीवीएस का यूज़ कर चुका था मैं, और फिर यही बजाज था। होंडा पे मेरे को शिफ्ट करना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं होंडा का सारा कुछ देख चुका था। तो भाई मेरे पास ऑप्शन भी था और पसंद भी थी बजाज की। तो फिर जाके मैंने 17 मार्च 2025 को अपनी ये बाइक बजाज पल्सर ली। ठीक है भाई, दिखाता हूँ एक बार आपको बैक कैमरा से। सो भाई 17 मार्च को मैंने ये बाइक ली, बजाज पल्सर। ठीक है भाई, आप लोग एक बार ओवरऑल लुक देख लो। एंड अभी इस बाइक को हो रहे हैं लगभग 1 साल 2 महीना, ठीक है। एंड अभी ये चल चुकी है लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार किलोमीटर के आसपास में। एंड इसके बीच में मैंने 3 से 4 बार इसको सर्विस करवाया है प्रॉपर टाइम से। एंड यही सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है भाई। एंड सच बताऊं भाई, ऑनेस्टली वो 160 सीसी की बाइक है, सच बता रहा हूँ, वो 160 सीसी की बाइक है एंड ये 125 सीसी की बाइक है। बट मैं उसको चलाने में जितना खुशी उसको चलाने में नहीं मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी इसको चलाने में मिलता है, ठीक है भाई। इसको चलाने में अलग ही मज़ा है। एंड इसका एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऑप्शन थे मेरे पास डिजिटल मीटर के भी, बट मेरे को ये एनालॉग वाला चाहिए था। आधा डिजिटल एंड आधा ये स्पीडोमीटर वाला सिस्टम चाहिए था भाई, जो आरपीएम हिट होता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती थी। एंड बजाज की एक चीज़ और मेरे को अच्छी लगती कि भाई कोई भी बजाज की बाइक ले लो आप, तो उसमें ये साइड बार जो होते हैं, इसमें लाइट जलती है जब रात होती है, इंजन ऑन करते हैं तो इसमें लाइट ब्लिंक हो जाती है। ये मेरे को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बजाज के अंदर, तो मैंने इसलिए ये बाइक ली। एंड 125 सीसी लेने का रीज़न था भाई कि माइलेज भी चाहिए था, और घर का कोई काम हो तो हम उससे कर नहीं सकते थे क्योंकि बाइक हमारे पास वही थी उस टाइम पे। तो मैंने इसीलिए 125 सीसी की कैटेगरी में बाइक ली कि जिससे हम घर का भी काम कर सकें और माइलेज भी अच्छा खासा मिले, ठीक है। वरना तो ऑप्शन था बजाज 150 और बहुत सारी बाइक्स ले सकते थे, स्पोर्ट में जा सकते थे, बट मैंने यही चूज़ की। इसका रीज़न यही है। सो भाई आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या क्या मैं करता गया, तो सारी कुछ चीज़ें। एंड अभी प्रॉपर इस टाइम पे मैं 2 बाइक यूज़ करता हूँ। मैं क्या भाई, मैं तो बजाज पल्सर ही यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, बट वो बाइक जो है वो मेरा छोटा भाई एंड मेरे पिताजी जब भी आते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं। मैं उसको बहुत कम ही चलाता हूँ, बस मेरा काम उसमें यही होता है भाई कि उसको सर्विस करवाना, उसका ध्यान रखना। पेट्रोल वगैरह तो मेरा भाई एंड मेरे पिताजी डलवा के उसको यूज़ करते हैं, बाकी सर्विसिंग का काम और जितना A to Z काम है मेरा ही होता है दोनों को करवाने का, ठीक है भाई। और मोस्ट टाइम मैं यही यूज़ करता हूँ, मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और बस कभी कभी हाथ साफ़ करने के लिए उसको चला लेता हूँ। एंड ये सेकंड बाइक अपनी, ठीक यही है। एंड जब कभी भगवान की कृपा से दूसरी कोई बाइक और आएगी, खड़ी होगी यहाँ पे, तो हम उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है भाई। सो भाई देखा आप लोगों ने और सुना भी कि ये मेरी बैकअप स्टोरी क्या थी, कैसे कैसे मैंने बाइक्स ख़रीदी, कैसा क्या कुछ किया, ठीक है। तो इतनी बाइकों का मेरे पास कलेक्शन है। अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास 3 बाइक्स हैं, जिसमें से एक बंद पड़ी हुई है, वो चलती नहीं है। चलने वाली 2 बाइक्स हैं, एक स्पोर्ट है एंड एक नॉर्मल पल्सर है, आप लोगों ने देखा, ठीक है भाई। एंड आगे जब हम कोई बाइक और परचेस करेंगे या ख़रीदेंगे तो वो तो आप लोगों से शेयर करूँगा ही। अब तो आप लोगों से भी एज अ फैमिली हो गए हो यार, तो आप लोगों से भी शेयर करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कुछ और, बट मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों को बताऊँ, अपनी चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है भाई। एंड काफ़ी क्या बहुत सारे लड़कों का सपना होता है भाई गाड़ी लेने का। एंड जब से मैंने गाड़ी सीखी है भाई, तब से मेरे दिमाग में था कि मेरे को गाड़ी लेनी है। एंड फाइनली रो धो के मना के जैसे भी करके मैंने बाइक ले ली भाई। एंड अभी भी मन में शांति नहीं मिलती है, मैं सच बताऊँ आप लोगों को, अभी भी मन में शांति नहीं मिलती है। मन करता है और ख़रीद लूँ और लगा लूँ और ले आऊँ कैसे भी करके, बट सब कुछ देखना पड़ता है भाई। तो जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हम खुद से अपनी बाइक को ख़रीद सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो हम और सारी बाइक्स लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी भाई,
ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी आज की, एंड आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। एंड इस व्लॉग से भाई लड़के ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि पहली बाइक की खुशी क्या होती है, अपने पास बहुत सारी बाइक्स होती हैं तो कैसा फील होता है, क्या सारी कुछ चीज़ें हैं कि लड़के ही फील कर सकते हैं, या फिर जो लोग ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं तो वही फील कर सकते हैं भाई, ठीक है। एंड इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही भाई। आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों का मन हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड भाई आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जब अपनी पहली बाइक ली थी, पहली जो ली थी भाई, जिससे सीखी नहीं थी, जो ली थी वो बाइक कौन सी थी। क्या डज़ नॉट मैटर भाई कि कौन सी कैटेगरी की बाइक है, 125 सीसी, 100 सीसी, 10 सीसी, 110 सीसी, उससे मतलब नहीं है, बस बाइक ली थी। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।